हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम। Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning Japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. So today is April 21st and today's quote is, I am very glad to learn that you are doing spiritual activities very nicely and you are always alert to see whether you are committing some offense. This is a very nice attitude. In rendering services to Lord Krishna and the representative of the representative spiritual master, you should always maintain this fearful attitude, which means careful attention. This attitude will advance you progressively in Krishna consciousness. Letter to Gopala Krishna, April 21st, 1970. हिंदी में अनुवाद है, मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि तुम अपने आध्यात्मिक कार्यों को अच्छी तरह से कर रहे हो और अपराध ना करने के प्रति सदैव सचेत रहते हो। श्री कृष्ण और उनके प्रतिनिधि गुरु की सेवा करते समय हमें सदैव थोड़ा भयभीत रहना चाहिए, अर्थात अत्यंत सावधान। इस भाव से तुम कृष्ण भावना में प्रगति करोगे। गोपाल कृष्ण को पत्र 21 अप्रैल 1970। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। So today I will do this explanation seva. Please bless me so that I could speak on this transcendental subject matter. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti Vaishnava Bhaktivinoda ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Yes, so today's letter is very important. आज का letter बहुत महत्वपूर्ण है. Why? Because it is written by Srila Prabhupada to my Guru Maharaj, our Guru Maharaj, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. आज के लेटर में प्रभुपाद गुरु महाराज को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कैसे वन कैन एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, हम कैसे कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकते हैं। तो प्रगति करने के सीक्रेट्स में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, तुम अपने कृष्ण भावना भावित कार्यों को बहुत अच्छे से कर रहे हो, ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तो अगर आज के कोट को बहुत सीरियस नोट पे लें, सो देयर इज अ सीक्रेट हाउ वी कैन प्लीज आवर गुरु महाराज। हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर को कैसे खुश कर सकते हैं। प्रभुपाद बोले मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तो हमारे गुरु महाराज से बहुत खुश हैं। वो क्यों खुश हैं? क्योंकि तुम कृष्ण भावना भावित कार्यों को बहुत सावधानी पूर्वक कर रहे हो, बहुत ध्यान पूर्वक कर रहे हो। तो हमें भी कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करनी है और अपने गुरु को अगर प्रसन्न करना है, तो जो भी हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी हमें डूज एंड डोंट्स बताए जा रहे हैं, उसको बहुत नाइसली करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरा, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि तुम सावधान रहते हो। तुम श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के जो प्रतिनिधि गुरु हैं, उनके प्रति जब कोई सेवा कर रहे होते हो, तो उस सेवा करने के दौरान तुम बहुत अटेंटिव रहते हो, तुम भयभीत रहते हो कि कहीं तुमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। सो दिस इज सिंसियरिटी। जब हम कृष्ण भावना अमृत में बहुत सिंसियर होके आगे बढ़ते हैं, तब हम इस बात को रियलाइज कर जाते हैं, पदम पदम यद विपदम, हमारे पद पद पे विपदा है। तो जब पद पद पे विपदा होती है तो हम बहुत सावधानी पूर्वक चलते हैं। सावधानी पूर्वक चलने का मतलब अपराधों से बचना, क्योंकि अपराध अगर हम करते हैं तो भक्ति का नाश होने में क्षण भर का भी समय नहीं लगता है। तो अपराधों से बचते हुए भक्ति करके ही हम कृष्ण भावना अमृत में प्रगति कर सकते हैं। तो प्रगति करने का ये एक सीक्रेट है। साथ ही साथ आज के कोर्ट में एक और बात पता लग रही है कि गुरु के दिए गए वाक्य को कैसे 100% इम्प्लीमेंट किया जाता है और कैसे एक्सपोज किया जाता है। दैट इज बाय हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। गुरु महाराज को श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस एज इट इज मिले एंड गुरु महाराज उसको एज इट इज पालन कर रहे हैं आज तक।
हम गुरु अष्टकम में जाते हैं ना, गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते ते कोरिया क्या अरना करिहा मने आशा। गुरु मुख पद्मा वाक्य, जो गुरु के मुख से निकले जो वाक्य हैं वो कैसे हैं? चित्ते तक करिया एक क्या, वो चित्त में एक कर लेना है। और जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनकी और कोई आशा नहीं होती। आर ना करिया मने आशा, उनके मन में और कोई आशा नहीं होती है। तो हमें आज के कोर्स से सीखना चाहिए कि हम कृष्ण भावनामृत में कैसे प्रगति कर सकते हैं। प्रगति करने के 2 सीक्रेट हैं, डोंट्स एंड डूज, जो आपको बताए गए हैं। कृष्ण भावनामृत जो एक्टिविटीज आपको बताई गई हैं उनको बहुत नाइसली करना है, सिंसियरली करना है। साथ ही साथ कैसे रहना है? भयभीत रहना है। भयभीत रहने को प्रभुपाद बाद में अंडरलाइन करके बोल रहे हैं क्या? अटेंटिव रहना। जब हम अटेंटिव रहते हैं तो कृष्ण और कृष्ण के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके प्रति किए जाने वाले अपराधों से हम स्वयं को बचा के रखते हैं। अदरवाइज बचा पाना बहुत मुश्किल है। हम एक बद्ध शरीर पाए हैं, बद्ध जीवात्मा है, बंधे हुए हैं इस भौतिक शरीर में, तो हम गलतियां तो करेंगे ही, लेकिन सावधानी से हम इसको कर सकते हैं, मतलब इससे बच सकते हैं। और इससे बच के हम कृष्ण भावना भावित जो भी एक्टिविटीज हैं उसमें और सिंसियर हो सकते हैं। तो जितना सिंसियरिटी से हम भगवान का भजन करेंगे अपराधों से बचते हुए, कृष्ण भावनामृत में हम उतनी ज्यादा तरक्की करेंगे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं और सबसे जो प्रेजेंट एग्जाम्पल है वो हमारे गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज इतना सिंसियरली से अभी भी इस एज में भी इतना डेडिकेटेड सेवा कर रहे हैं, इतना डेडिकेटेड कृष्ण भावनामृत की एक्टिविटीज का पालन कर रहे हैं। लाइव एग्जाम्पल्स हैं गुरु महाराज। सो हमें भी ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए, हमें सीनियर आचार्यों से सीखना चाहिए। देखिए जो आचार्य होता है, आचार्य का मतलब होता है आचरेति यत आचार्य, मतलब जैसा वो आचरण करते हैं, जैसा वो बोलते हैं ना, वैसा वो आचरण भी करते हैं। तो हमें उनकी बोली हुई वाणी को सुनने के साथ साथ अपने आचरण में भी उतारने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम ऐसा करना सीख जाएंगे एक्चुअली हम भी कृष्ण भावनामृत में ग्रो करना शुरू कर देंगे, है ना। अगर हम इस भौतिक शरीर को पाए हैं, इस भौतिक जगत में आए हैं और हमें गुरु मिल गया है, हमें एक पर्सन मिल गया है जो हमें बता सकता है कि हम इस बद्ध जीवन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, सो वी शुड बी वेरी सरेंडर ऑन टू हिम। उसकी कही गई एक एक बात पे आंख मूंद के भरोसा करना चाहिए। जैसे आप किसी जंगल में अंधेरे में खो गए हैं, अचानक से आपके पास एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मुझे पता है। क्या आप उस पे जरा भी डाउट करोगे? वो बोलेगा मुझे पता है, मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप क्या करेंगे? उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे। जिस तरफ वो मुड़ेगा आप उस तरफ मुड़ना शुरू कर देंगे। तो हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज वैसे ही हैं। हमें हमें रास्ता दिखा रहे हैं, साथ ही साथ हमें रियलाइज करा रहे हैं कि एक्चुअली में हम हैं क्या। हमें बता देते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और हमारा संबंध कृष्ण से है ना। एक भजन आता है भक्ति विनोद ठाकुर का, उसमें वो कहते हैं, कृष्ण से ही तुम्हारा कृष्ण दीते पार, तुम्हारा शाकती आछे अमित कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली धाइताव पाछे पाछे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दया सागरे एदा से करुणा करी। बोलते हैं कृष्ण से ही तुम्हारा, कृष्ण तुम्हारे हैं, कृष्ण दीते पारा, तुम कृष्ण दे सकते हो, तुम्हारा शक्ति आछे, ये तुम्हारी शक्ति है। अमित कंगाल, हम भौतिक जगत में हम बिल्कुल खाली हैं, कंगाल है। इफ यू डोंट हैव कृष्ण देन यू आर कंगाल, यू हैव नो वन। यू आर मिलेनियर बिलेनियर, इट डजंट मैटर, इफ यू डोंट हैव कृष्ण यू आर कंगाल। तो जो शुद्ध रियलाइज पर्सनालिटीज होते हैं कहते हैं आमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे पाछे। धाई का मतलब होता है चलना, पाछे पाछे का मतलब पीछे पीछे। क्या बोल के चलना है? कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण बोल के मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा और मैं कृष्ण भावनामृत में प्रगति करूंगा। तो 2 बातें हैं, कृष्ण भावना भावित एक्टिविटीज को बहुत सीरियसली करना है, सिंसियरली करना है, क्योंकि मौका बार बार नहीं आएगा, मनुष्य जन्म आपको बार बार नहीं मिलेगा ना। बहुत बहु योनि भ्रमी ना था,
एक भजन, बहुत योनियों में भ्रमण करने के बाद हम ये मनुष्य शरीर पाए हैं, और इसको अगर हमने वेस्ट कर लिया तो जानिया सुनिया विष खाएंगे, हमने जानबूझ के विष खा लिया है। So we should be very attentive in Krishna conscious activities by avoiding aparadhas. हमें अपराधों से बचते हुए भक्ति करनी चाहिए. Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental code by Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. आज का श्लोका रिसाइट करेंगे सुनीता तिवारी माता जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. Can you unmute? सुनीता तिवारी माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. यस माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, श्लोका रिसाइट करेंगे. यस माता जी. अध्याय 9 श्लोक 19. तपामि अहम अहम वर्षम निघ्रामि उच्चाम जामि च अमृतम च एव मृत्यु च सत असत च अहम अर्जुन. तपामि अहम अहम वर्षम निघ्रामि उच्चामि च अमृतम च एव मृत्यु च सत असत च अहम अर्जुन. तपामि अहम अहम वर्षम निघ्रामि उत्सृजामि च अमृतम च ए मृत्यु च स असत च अहम अर्जुन. अर्थात हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ. मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ. आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही हैं. हरे कृष्णा. Thank you so much माता जी. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. Yes, so we are discussing from the Param Guhya Gyan, the most confidential knowledge, chapter 9, text number 19. So ये चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान इसमें टॉप सीक्रेट्स डिक्लेयर कर रहे हैं. टॉप सीक्रेट्स डिक्लेयर कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द डिवोटीज का ये बहुत फेवरेट चैप्टर होता है क्योंकि इसमें भगवान स्वयं को डिक्लेयर कर रहे हैं कि हु एम आई, है ना. हम जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो हम प्रश्न पूछते हैं हु एम आई, तो हमारे गुरु महाराज आंसर देते हैं यू आर अ सोल. तो कृष्णा बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ. तो भगवान बार बार बता रहे हैं मैं भगवान हूँ. आप अगर देखें तो बहुत सारे जगहों पर लोग बताते हैं कि आई एम द गॉड, मतलब बोलते हैं आई एम द सन ऑफ गॉड. जैसे जीसस क्राइस्ट बोले आई एम द सन ऑफ गॉड. एंड इस्लाम की अगर बात करें तो प्रॉफिट मोहम्मद बोले आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड. बट हियर गॉड इज डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ दैट आई एम गॉड. मैं भगवान हूँ. किस रूप में मैं भगवान हूँ, भगवान उसको विस्तार से बता रहे हैं. कहाँ पर तुम मेरा अनुभव कर सकते हो. कण कण में भगवान है. आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जैसे पिछले वाले श्लोकों में आपने बहुत सारे रेफरेंसेस देखे, भगवान बता रहे हैं मैं किन किन रूपों में तुम्हारे पास उपलब्ध हूँ, है ना. हूँ भी नहीं भी हूँ. तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ताप्यम अहम, मैं ताप हूँ. साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं, वर्षम. वर्षम का मतलब वर्षा. इन दोनों शब्दों को अगर देखें तो मैं ताप हूँ, यानी जो सूर्य का ताप है और जो वर्षा है वो दोनों ही भगवान है. वो भगवान की प्रेजेंस है. सूर्य का ताप इस पृथ्वी पर या इन समस्त ब्रह्मांडों में या अलग अलग तरह के ब्रह्मांडों में जो विद्युत है और जो ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है, सूर्य है. तो सूर्य का ताप है वही समस्त जगतों को ऊर्जावान करता है. यानी भगवान बता रहे इन समस्त जगतों की जो ऊर्जा का स्रोत हूँ वो मैं हूँ. क्योंकि अगर आप इन जनरल एक नॉर्मल सी भी बात समझें तो हमारे को जो भोजन उपलब्ध हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द सूर्य ताप. क्योंकि सूर्य का ताप ना होता तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस ना होता, प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रिया ना होती, और जब वो क्रिया ना होती तो हमें फूड उपलब्ध ना होता. साथ ही साथ भगवान बोल रहे हैं मैं वर्षा हूँ. मैं वर्षा के रूप में गिरता हूँ. क्योंकि वर्षा भी आप देखें तो इस जगत में जो भी नई जीवन की उत्पत्ति हो रही है वो सब वर्षा की वजह से. जल स्रोत है. जल जैसा स्रोत अगर उपलब्ध ना हो तो वर्षा की मतलब वर्षा होने से ही ये हो पाएगा, अदरवाइज ये उपलब्ध नहीं हो सकता है. लेकिन दूसरी लाइन में भगवान बोल रहे हैं
कि निग्रहणम सत्सृजामि चा, मतलब इसका जो कंट्रोलिंग है, इसको जो रोकना है और जो इसको देना है वो भी मेरे द्वारा होता है। मतलब मैं चाहूं तो बहुत ताप के रूप में प्रकट हो सकता हूं, और ताप के रूप में प्रकट होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अमृतम चैव मृत्युश्चा। अगर मैंने ताप के मतलब मॉडरेट रूप में अगर मैं ताप स्वरूप में आया तो क्या होगा, मैं अमृत हूँ। अमृत मतलब मैं बहुत सारा फूड अवेलेबल कराऊंगा जिससे लोगों को जीवन मिलेगा। और अगर मैं बहुत हैवी ताप के रूप में आ गया, मतलब सूखा जैसी स्थिति हो गई, तो मैं मृत्युश्चा, मैं मृत्यु हूँ। बारिश भी अगर देखिए मॉडरेट फॉर्म में हुई तो क्या है, अमृत है। वही बारिश अगर अथाह रूप में हो गई तो बाण आ गई, मृत्यु है। तो भगवान के इस रूप को हमें समझना पड़ेगा। हमें हमारे भौतिक जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं, हम उसमें कृष्ण को रियलाइज कर सकते हैं। जो कृष्ण भक्त होते हैं वो भगवान की उपलब्धता को कण कण में समझते हैं, क्योंकि कण कण में भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं टू हेल्प अस टू टेक केयर ऑफ हिज बिलवेड किड्स। हम भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हैं, भगवान से ईर्ष्यावश इधर आ गए हैं। जिसे भगवान इसके पहले श्लोक में बोलते हैं अनुसूयवे। तो जो अनुसूयवे है उसको भगवान ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज देते हैं, और जिसको ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दिया है इनडायरेक्टली वो कृपावश हमें ये दे रहा है नॉलेज। इस नॉलेज से हमें क्या पता लग रहा है कि भगवान कण कण में उपलब्ध है। इस प्रकृति पर जो भी सृजन और प्रलय हो रहा है वो भगवान का स्वरूप है। भगवान के इस स्वरूप को समझकर हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान के प्रति शरणागत हो सकते हैं। आप अगर देखें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने ये बना लिया, हमने वो बना लिया। एक्चुअली इन समस्त चीजों का कारण जो स्रोत है ना वो भगवान है। ब्रह्मा जी बोलते हैं सर्व कारण कारणम। इट इज एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड एंड यू कुड अंडरस्टैंड बाय जस्ट दिस श्लोका। भगवान बोल रहे मैं ताप हूं, मैं वर्षा हूं। तो आप सोचिए अगर एक जगत से ताप और वर्षा को मिटा दिया जाए तो एक मनुष्य के पास इतनी क्षमता है क्या वो कि इसके बिना कुछ भी जनरेशन कर पाए? Not possible. You are completely dependent on natural sources, and natural sources are the form of Krishna. साथ ही साथ भगवान बोलते हैं सत असत। सत का मतलब आत्मा स्वरूप, असत का मतलब ये भौतिक स्वरूप। तो भगवान सत और असत दोनों रूप में हमारे पास है। जैसे हम अगर स्वयं को समझें, स्वयं को अगर समझें तो हम भगवान की तटस्था शक्ति हैं। तटस्था शक्ति का मतलब होता है दो शक्तियों का मिश्रण, भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का मिश्रण। भौतिक शक्ति हमारा ये 5 तत्वों का शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार का, और अंदर हमारी आत्मा, दैट इज सत। तो ये कैसा है? ये असत है। इस रूप में भी आप भगवान को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। भगवान के आपके लोकल एक्सेसिबिलिटी है। जहां तक भगवान के स्वरूप की बात करें तो भगवान विराट काय ब्रह्मांड स्वरूप में भी उपलब्ध हैं। और भगवान वृंदावन में 2 हाथ वाले बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर के रूप में भी उपलब्ध हैं। दैट इज सत फॉर्म। कृष्णा का जो सत फॉर्म है वो कैसा है? श्याम सुंदर है। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणा स्वरूपम। श्याम सुंदर रूप में भगवान रहते हैं। विराट काय जो अर्जुन को रूप उन्होंने दिखाया था, जो भौतिक जगत के तमाम लोगों को दिखा रहा था, भगवान के अलग अलग अवतारों को एक ही शरीर में दिखा रहा था, वो भी कृष्ण है। तो आज के श्लोक में भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं इस भौतिक जगत में जो जीवन का स्रोत है, जो ताप है, वो वर्षा है, वो मैं हूं। जो सृजन भी कर सकता है, प्रलय भी कर सकता है, क्योंकि निग्रहणम और सृजन सब मेरे हाथ में। मैं इसको कंट्रोल करता हूँ। कभी कहीं पे ज्यादा बारिश होगी तो मेरी वजह से होगी। क्यों? क्योंकि मैं उस रूप में वहां पर अवतरित होता हूँ। और मैं अगर कहीं पे ताप भी दे रहा हूँ, सो दैट इज मैं, कंट्रोल्ड बाय मी। साथ ही साथ भगवान बोलते हैं ये कंट्रोल किया जा रहा है बट नॉट बाय मी डायरेक्टली, इट इज इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द माया देवी। माया देवी इसको इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है। कैसे कंट्रोल कर रही हैं? कंट्रोल करने का मतलब भगवान की इच्छा अनुरूप। भौतिक जगत में जैसे ही हम कुछ आते हैं, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जब आप किसी जेल में इंटर करते हो ना तो आपको रूल्स बताए जाते हैं, दिस इज टू बी डन, दिस इज नॉट टू बी डन। ये करना है आपने, ये आपने नहीं करना है। और जब आप करोगे तो ऑब्वियसली विल गेट द पनिशमेंट। सो व्हाटएवर इज हैपनिंग विद अस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ आवर कर्मास। देगा कौन? भगवान की शक्ति।
क्या बोलते हैं? इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा। कौन इच्छानुरूप कार्य कर रहा है? दुर्गा। तो भगवान की शक्ति इनडायरेक्टली हमें ये सारी चीजें दे भी रही है और हमसे ले भी रही है। हमें भगवान के प्रति शरणागत हो जाना चाहिए। Why? Because अगर दुर्गा देवी स्वयं कह रही हैं कि इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा, तो भगवान को अगर आप सरेंडर हो जाओगे तो इच्छाएं बदल जाएंगी। भगवान इच्छाओं को दुर्गा देवी की एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, आपको इसका स्पेशल टेक केयर करना है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं ना, दे आर कंप्लीटली सरेंडर ऑन कृष्णा। वो भगवान के प्रति बहुत ज्यादा सरेंडर होते हैं और सरेंडर करने के साथ साथ वो मानते हैं कि कृष्ण सर्व कारण है। पूरी तरह से डिपेंडेंसी होके हर एक जगह पर भगवान को एक्सपीरियंस करते हैं। हम अकर्म की बात करते हैं, तो अकर्म का मतलब ही एक्चुअली यही है कि समस्त चीजों को भगवान का समझना। भगवान डिक्लेयर करे मैं सब कुछ, यानी इस जगत पे जो भी अनाज उग रहा है वो भगवान के ताप के कारण है, भगवान की वर्षा के कारण है, और इसका कंट्रोलिंग भी भगवान कर रहे हैं। साथ ही साथ भगवान अमृत भी है और मृत्यु भी है ना, बहुत भयावह मृत्यु के रूप में भी आते हैं। जैसे आप देखिए प्रहलाद महाराज के लिए भगवान अमृत स्वरूप आए, और वही स्वरूप नरसिंह देव का हिरण्यकशिपु के लिए मृत्यु स्वरूप था, है ना। तो ऐसे देख, राम जी का अवतार, राम जी जब आए तो विभीषण के लिए वो अमृत स्वरूप था, और वहीं उसके दूसरे भाई रावण के लिए मृत्यु स्वरूप था। तो भगवान दोनों रूप में हमारे पास एक्सेप्टेबल है। हमें इसको एक्सेस करना है, हमें भगवान की अधिसत्ता को एक्सेप्ट करके वो सरेंडर कर देना है। We should not wait for the time. टाइम आएगा तो हम करेंगे। No, we should make it urgency. बहुत अर्जेंट नोट पे हमें ये करना चाहिए। Why? Because we have very short life. हमारा जीवन बहुत छोटा है। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's shloka by Shri Bhagavan himself. Hare Krishna. Thank you so much. It's the time to end up the session. Before ending the session, I would like to announce tomorrow's japa. कल का जपा किया जाएगा अर्चना शुक्ला माता जी के द्वारा। हरे कृष्णा माता जी, अर्चना शुक्ला माता जी। ओके, अर्चना शुक्ला माता जी करेंगे, मैं माता जी को इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड कल का श्लोका करेंगे डॉक्टर अमिता गर्ग माता जी। हरे कृष्णा माता जी, अमिता गर्ग माता जी कल का श्लोका आप करेंगे। ओके, ठीक है, कल का श्लोका माता जी का रहेगा एंड कल का जपा रहेगा अर्चना माता जी का। सो अभी हम एंड कर रहे हैं। नाउ वी कैन एंड अप द रिकॉर्डिंग। थैंक यू सो